हेलो, मैं जसप्रीत हूँ। इसमें ना अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बना के शेयर किया था ऑन आइडिया थॉट्स बिकम थिंग्स। और ये जो बुक है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ बाय माइक डूली, इसको मैं काफ़ी आराम से मज़े से पढ़ रहा हूँ। इसीलिए पिछले 1 डेढ़ महीने से मेरी कोई यूट्यूब वीडियो भी नहीं आई है, क्योंकि इस बुक को मैं हर रोज़ 1 या 2 पेज पढ़ता हूँ। फिर प्रैक्टिकली जो उसमें बातें हुई हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ ड्यूरिंग द डे, कि क्या जो आइडियाज़ सजेस्ट हो रहे हैं वो प्रैक्टिकली मेरे काम के हैं, क्या मैं उसको यूज़ कर पा रहा हूँ और मेरे को उसका बेनिफिट मिल रहा है। और अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है बुक, क्योंकि मैं हर रोज़ सिर्फ 1 या 2 पेज ही पढ़ रहा हूँ इस बुक के। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर हर रोज़ 1 2 पेज पढ़ सकते हो, आपको बुक पीडीएफ में चाहिए, मैं शेयर कर सकता हूँ, आप मेरे को अप्रोच कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे। और इसके अलावा एक जिस्ट इस बुक का मैं अलग से दूंगा। ठीक है, मैंने अपने जो नोट्स बनाए हैं उसको लेके एक समरी मैं बना के दे दूंगा, पर अभी मैं कुछ और ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ। प्रैक्टिकली जब मैं डिस्कस करता हूँ लोगों के साथ, और जो मेरे अपने व्यूज़ डेवलप हुए हैं वो ये हैं कि हमारे ही थॉट्स चीज़ें बन रही हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अब जब हम पैदा हुए तो हमारे कोई थॉट्स नहीं थे, तो हमने क्या किया, जो आसपास इस प्लेनेट में लोग रह रहे हैं इनके थॉट्स को अपना लिया और उनको अपना समझने लग गए। तो आसपास के लोगों के थॉट्स को अपनाने के बाद अब हम जी रहे हैं, हमने अपने गोल्स स्पेसिफाई किए और गोल्स में लिमिटेशंस भी लगाई जो आसपास के लोगों से सुना। तो अब प्रोसेस बहुत सिंपल सा प्रोसेस, हम क्या कर सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आप इमेजिन करो, इमेजिन, और राइट वर्ड यही है एक्चुअली, इमेजिन करो कि 150 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ गए हैं, मैंने ट्रांसफ़र कर दिए आपको। 150 करोड़, 15 के आगे 8 ज़ीरोज़। ठीक है, आप अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहे हो, आप एटीएम मशीन के सामने खड़े हो, अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहे हो, स्लिप आई है, उसमें इतने सारे ज़ीरोज़ लगे हुए हैं। ठीक है, अब आपको कैसा लग रहा है? तो एक सिचुएशन है कि इमेजिन करके ही आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है कि आपको लगता है कि पैसे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है आपकी लाइफ में, पर इतना इम्पोर्टेंट कुछ तो होगा, आप उस चीज़ को इमेजिन करो। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर इस लेवल की चीज़ को आप इमेजिन करो, ये स्टेप 1 है। ठीक है, एक बहुत बड़ी चीज़ जो अचीव हो जाए तो आप एकदम ही हैरान हो जाओगे कि यार इस लाइफ में ये पॉसिबल है आपके लिए। ठीक है, अभी तक जो भी आपको लगता है कि ये ऐसे नहीं होता, आप जो भी मानते हो, ठीक है, उसके बावजूद भी कोई एक बहुत बड़ी इमेजिनेशन आप क्रिएट करके अपने सामने रखते हो, जिसको आप अगर विजुलाइज करते हो कि हो गया है, तो आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, उस एहसास को आपको एक्सपीरियंस करना है, ये स्टेप 1 है। ठीक है, तो अब आप एक्सपीरियंस कर लो एक बार, अभी के अभी, राइट नाउ। ठीक है, और जो भी आपने इमेजिन किया, अगर आप कंफर्टेबल हो मेरे को आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्या होगा कि मैं और अच्छे से आपको गाइड कर पाऊँगा। फिर आपने कुछ इमेजिन कर लिया है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपने इमेजिन किया, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छे लगने के साथ साथ आप ही के कोई लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जिसको कुछ लोग नेगेटिव थॉट्स भी बोलते हैं। पर मैं नेगेटिव नहीं बोलता, क्योंकि मेरे को लगता है कुछ भी नेगेटिव नहीं होता, हर एक चीज़ अच्छी होती है, सिर्फ टाइमिंग उसकी गड़बड़ होती है। जैसे एक छोटे बच्चे के लिए स्ट्रेंजर से बात ना करना अच्छी चीज़ है, पर जब वो बड़ा हो गया और अभी भी वो किसी से बात नहीं कर रहा तो गड़बड़ है। तो हर एक चीज़ अच्छी है, पर उस टाइम पे अच्छी है या नहीं है वो डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो इस पे। ठीक है, तो आपने जो भी वाइल्डेस्ट अपनी बढ़िया सी चीज़ इमेजिन की, वो इमेजिन करते ही आपके लिमिटिंग थॉट्स उस रोशनी में, ठीक है, जैसे आपकी इमेजिनेशन में जो आपकी सबसे बढ़िया चीज़ है उसको समझो कि वो सूरज है, सूरज की रोशनी, इतनी तेज़ रोशनी में आपके ही अपने लिमिटिंग थॉट्स सामने आने शुरू हो जाएंगे
कि ऐसे थोड़ी ना होता है, ये ऐसे थोड़ी ना होता है, इतना आसान थोड़ी ना होता है, लोगों को इतनी जल्दी समझ थोड़ी ना आती है, इतनी जल्दी लोग कहाँ बदलते हैं, सोसाइटी को नहीं समझ आती, मैं किस किस को समझाऊंगा, ये कैसे होगा। ठीक है, तो साइंस के कंट्रोल में नहीं है तो मेरे कैसे हो जाएगा। अब ऐसे सारे ही थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं और इनको आने देना है। ये थॉट्स हैं, ये आप ही के अपने बैकग्राउंड प्रोग्राम्स हैं, और लोगों से आपने सुने और अपना लिए उनकी हाँ में हाँ मिला के। ठीक है, ये वो प्रोग्राम्स हैं जो आप ही का माइंड आपको दिखा रहा है कि देखो इतनी बड़ी इमेजिनेशन हम पूरी करने के लिए तैयार हैं। मीन्स भगवान, वाहिगुरु, राम, अल्लाह, जो भी सोर्स को आप बिलीव करते हो या नहीं भी करते, पर कुछ सिस्टम है। ठीक है, इमेजिनेशन के सामने वो सिस्टम जो है आप ही के ही जो प्रेजेंट रनिंग प्रोग्राम्स हैं, मेंटल बिलीव्स हैं, वो सामने रख रहा है। देखो ये इमेजिनेशन को हम पूरा कर सकते हैं अभी के अभी, पर ये प्रोग्राम्स जो आप ऑलरेडी चला रहे हो बैकग्राउंड में, ये इंटरफेयर कर रहे हैं, ये पूरा नहीं होने दे रहे, ये हमें अपना काम करने नहीं दे रहे। ठीक है, लाइफ बिल्कुल ऐसे है, प्लेट है, बहुत बड़ी प्लेट है, सब कुछ अवेलेबल है, आपको क्या चाहिए आप मांगते हो उसी टाइम हाजिर हो जाता है, इतना कुछ है। ठीक है, पर आप बिलीव ही नहीं करते ऐसा हो सकता है, मेरे मानने से थोड़ी ना होगा, मेरे कहने से दुनिया थोड़ी, आप तो बिल्कुल उल्टा ही बिलीव करते हो कि पता नहीं कौन चला रहा है, जैसा भगवान चाहे, और भगवान कह रहे हैं आप जो मांगोगे वो हो जाएगा, और आप भगवान के सर डाल रहे हो। तो जबकि हम एक ही टीम में हैं, अलग टीम में थोड़ी ना है। ठीक है, तो एक ही टीम है, आप एक ही साइड हो। ठीक है, पूरी लाइफ जो है ना, मतलब ऐसे समझो कि एक्चुअली लाइफ जो है वो आपकी तरफ पहले से ही वो इन्फ्लुएंस्ड है, जैसा आप चाहते हो वैसे करने के लिए ही डिज़ाइंड है, पर आप ही के लिमिटिंग थॉट्स हैं जो आप मानते हो और वो लाइफ ऐसे नहीं कर पा रही है। अब आपके सामने ये थॉट्स आने शुरू हो गए हैं, आपको इन प्रोग्राम्स को रखना है, हटाना है, या इनके साथ साथ अपने गोल्स को अचीव करना है। ठीक है, ये लिमिटेशंस हैं और ये रहें। जैसे आपको किसी से बात करना नहीं पसंद लोगों से, और आप कहते हो मैं इतने पैसे वाला भी बन जाऊं लेकिन मेरे को लोगों से बात ना करनी पड़े, बेचना ना पड़े, ये ना करना पड़े, ऐसे ना करना पड़े। ठीक है, पर आप क्लियर हो कि हाँ आपको ये चाहिए और ऐसे चाहिए, ये हो उसमें। ठीक है, तो आपको ये इमेजिनेशन में क्रिएट करना है और ये सारे अपने लिमिटिंग थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया है। स्टेप 2 में आप, जैसे स्टेप 1 में आपने मेरे को लिख के बता दिया था कि ये है, या मेरे को नहीं व्हाट्सएप किया, आपने खुद ही लिख लिया। लिखना ज़रूरी है, एटलीस्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लिखने से या टाइप करने से, अपने ही मोबाइल के नोट पैड में या सिस्टम में कहीं पे। फिर आप अपने लिमिटिंग थॉट्स को भी लिख रहे हो कि हाँ ये काउंटर थॉट्स हैं जो आप बिलीव करते हो। ठीक है, ये स्टेप 2 है, उनको लिख लिया। ठीक है, ये हैं। फिर स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, वो जो लिमिटिंग थॉट्स लिखे हैं ना हमने, उनको क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि 15, ठीक है, 150 करोड़, ठीक है, 15 के आगे 8 ज़ीरो, इतने रुपए मेरे लिए पॉसिबल है नहीं, पर क्या ये गॉड के लिए, भगवान के लिए, सिस्टम के लिए, जिसने ये पूरा सिस्टम बनाया है, उसके लिए पॉसिबल है मेरे अकाउंट में डाल देना, पॉसिबल है या नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, हाँ पॉसिबल है। और अच्छी चीज़ क्या है कि आप एक ही टीम में हो, अलग अलग टीम में नहीं हो, वो सिस्टम भी आपकी इस साइड है। आप बिलीव करते हो नहीं है तो वो ठीक है, नहीं हो वैसे हो जाता है सिस्टम, आप बिलीव करते हो है तो वैसे हो जाता है। तो डाउट कहाँ पे रेज हो रहा है, ये लिमिटिंग थॉट्स की वजह से डाउट रेज हो रहा है आपके बिलीफ में, और हम उस डाउट को हटा रहे हैं जो इमेजिन किया था गोल। और ये जो लिमिटिंग थॉट्स हैं, इनको कंसिडर करने के बाद या इनको क्रॉस क्वेश्चन करने के बाद, क्या ये सच है या नहीं है, पर फिर भी क्या सिस्टम के लिए पॉसिबल है कि मेरा ये ड्रीम पूरा हो जाए, सिस्टम के लिए पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, इस पूरे सिस्टम के लिए पॉसिबल है या नहीं, उसको करा देना है या नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा है। ठीक है, आपका काम खाली ये है कि आपने इमेजिन किया था, फर्स्ट लिख लिया, फिर लिमिटिंग थॉट्स लिख लिए, कौन से थॉट्स आप रखना चाहते हो, कौन से थॉट्स आप छोड़ना चाहते हो, या इस स्टेज पे भी। ठीक है, और लास्ट
आप अपने ऊपर ना डाल के कि मैं ये खुद अपने एफर्ट से, हार्ड वर्क से, मेहनत से अचीव कर लूँगा, ऐसी गलती नहीं करते हो। आप हाउ में नहीं जाते। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्वेश्चन है हाउ, कैसे। कैसे आएंगे 15 के आगे 8 ज़ीरो इतने सारे मेरे अकाउंट में? नहीं आ सकते। कैसे आप नहीं पता लगा सकते। ये आपके हाथ में ही नहीं है। आप बीज डालते हो, पानी डालते हो, पर वो पेड़ उगेगा, फल आएंगे, ये आप नहीं करते हो, ये सिस्टम करता है। क्या सिस्टम कर सकता है? कर सकता है। क्या सिस्टम ने आपसे पहले कई लोगों के लिए किया है? क्या इस वक्त कई लोगों के लिए किया हुआ है ऐसा कुछ? हाँ, किया हुआ है। आपके लिए भी कर सकता है सिस्टम। आपसे कोई खास दुश्मनी नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में? इसके लिए एक सिंगल वर्ड है, अंडरस्टैंडिंग। हम एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। क्या? कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, मैं रोड पे चल रहा था, मेरी जेब किसी ने काट ली, इसमें मैं कैसे ज़िम्मेदार हूँ? मैं उस रोड पे कैसे था जहाँ पे मेरी जेब कट जाए? ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या ऐसी जगह पे मेरे को रहना ज़रूरी है आगे भी जहाँ पे मेरी जेब कट जाए? क्या मैं कहीं किसी और जगह पे हो सकता हूँ जहाँ पे ऐसा ना होता हो, या चांसेस भी ना हो, या मेरे साथ एटलीस्ट ना हो, औरों के साथ जो मर्जी हो रहा हो? तो ये जब तक आप अपने ऊपर डालते हो कि मैं ऐसा कर लूँगा, तब तक डाउट है। लेकिन क्या ये सिस्टम आपको करके दे सकता है? अभी क्या हो रहा है, आप जितना सिस्टम से मांगते हो ना उतना मिल जाता है आपको। आप ध्यान देना इस चीज़ को। आप कुछ मांग रहे हो, साथ में अपने लिमिटिंग थॉट्स भी चला रहे हो, तो तालमेल मिला के लगभग जितना आपको मिलना चाहिए उतना तो मिल ही रहा है। ठीक है, उससे नीचे आप आते नहीं हो। इसीलिए क्या होता है कि सपोज़ आप एक जॉब कर रहे हो, जितनी सैलरी ले रहे हो, वहाँ से अगर आपको निकाल दिया जाए तो उसके आसपास कहीं आप किसी तरह जल्दी से पहुँच ही जाते हो, क्योंकि आप मानते हो कि इतना तो मैं हूँ ही, इतनी तो मेरी वैल्यू है ही है। तो आप क्रिएट कर लेते हो उस हद तक, पर जितना आप मानते हो उस हद तक खाली। हम इस प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 में आपने लिखा इमेजिन करके 15 के आगे 8 ज़ीरो, ठीक है, 150 करोड़, उसके इक्विवेलेंट कोई आपका गोल जो आपके लिए बहुत बड़ा हो। फिर जब वो लिखा, उसके साथ साथ जो लिमिटिंग थॉट्स आने शुरू हो गए, वो नज़र आने लग गए आपको, हाँ ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ, इसीलिए मेरे ख्याल में आ रहे हैं। फिर कौन से आप रखना चाहते हो, कौन से आप छोड़ना चाहते हो। ठीक है, ये स्टेप 2 में आप करते हो। ठीक है, रखने के भी कुछ फ़ायदे होंगे इसलिए आप रखना चाहते हो, और छोड़ने के कोई फ़ायदा ही नहीं लग रहा था पहले, कभी आपने कहीं सुना, मान लिया, अब नहीं वैल्यू लग रही, छोड़ दो। ठीक है। कोई कुछ भी सच तो है नहीं है, बिलीव कर रहे हो। बिलीव सच नहीं होते, पर इम्पैक्ट करते हैं आपकी लाइफ को, इमेजिनेशन को, और रियलिटी को वैसे शेप करते हैं। तो ये इनकी इम्पोर्टेंस है। और थर्ड स्टेप में आप क्या कर रहे हो, सिंपली, ठीक है, अपने ऊपर ना डाल के मैं ये गोल अचीव कर लूँगा, मैं इन लिमिटिंग थॉट्स को अपने से हटा दूंगा, नहीं। क्या सिस्टम ये मेरे को प्रोवाइड कर सकता है इन लिमिटिंग थॉट्स को रखने के साथ और इन लिमिटिंग थॉट्स को छोड़ने के साथ? क्या सिस्टम दे सकता है? हाँ। तो अपने ऊपर ना डाल के, डाउट ना क्रिएट करके, आप सिस्टम, लाइफ सिस्टम के ऊपर डाल देते हो। और हर रोज़ आप कम से कम 5 मिनट देते हो इस प्रोसेस को इमेजिन करने को, क्योंकि आपको वो फीलिंग को एक्सपीरियंस करना है हर रोज़। और लिमिटिंग थॉट्स जो आ रहे हैं उनको काउंटर करना है हर रोज़, फेस करना है मेंटली। ठीक है। तो ये आप करना स्टार्ट कर देते हो। अब होता क्या है लाइफ में, इस बात को समझना कि आप जितना खुश रहने का डिसीज़न ले चुके होते हो ना, उतना ही रहते हो। जैसे आपको लगता है कि 100% खुशी में से मेरे को 40% मिल जाए, मैं खुश हूँ 40% में, जस्ट पासिंग मार्क्स में। तो आप हर जगह ना उतना ही काम करोगे और उतना ही रहोगे, या उतने ही लेवल तक शांत रहोगे जिसमें 40% मिल रहा है। जैसे ही वो 39 होगा तो आप एकदम से चीखे मारोगे और वहाँ से निकलोगे सिचुएशन से, वापस 40 में आके फिर शांत हो जाओगे। तो अभी ऐसे आपकी लाइफ चल रही है। अगर आप इसको बढ़ा के 100 ही ले जाओ, जो आपके लिए 100 हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि अपने ही माइंड के अंदर चेंजेस करने की वजह से बाहर सब कुछ उतनी स्पीड से चेंज होने लग जाता है। अब ये उतनी स्पीड से चेंज होने लग जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे मिरर है, उसके शीशे के सामने आप आते हो, आपका चेहरा इमीडिएटली दिख जाता है। दूर जाते हो, धुंधला हो जाता है, दूर हो जाता है, जितनी आपकी आंखें देख सकती है उतना ही दिख रहा है। तो
उतनी ही दूरी है आपकी जितनी आपने बना के रखी है अपने गोल्स के साथ, अपने लिमिटिंग थॉट्स को अपना के। आप हटाते जाते हो उतनी स्पीड से चीज़ें होने लग जाती हैं इंस्टेंटली। ठीक है, इस प्रोसेस में आप घबरा भी सकते हो, इतनी तेज़ कैसे हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो इसलिए मैं खाली असिस्ट कर सकता हूँ इस प्रोसेस में। अगर आपको प्रैक्टिकली करते हुए कोई चैलेंज आता है तो हम कभी कभी बात कर सकते हैं और इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। मीनवाइल आप ये बुक पढ़नी स्टार्ट कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।